अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 और टॉपिक है हमारा 6.9.2 फिज़िकल मेथड्स टू कंट्रोल हार्मफुल बैक्टीरिया। यानी जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो दो तरह के मेथड यूज़ हो रहे थे। इससे पहले हमने केमिकल मेथड्स के बारे में पढ़ा था, आज हम फिज़िकल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स इसके अंदर केमिकल यूज़ नहीं होंगे बल्कि कोई फिज़िकल मेथड यूज़ किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है बॉयलिंग। यहाँ पर जो भी ऐसी चीज़ हो जिसमें हमें बैक्टीरिया का शक हो या जिसे हम बैक्टीरिया से बचाना चाहते हों, उसे हम तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करेंगे। इस अमल से उस जो भी खुराक वगैरह हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मिल्क हो, दूध हो या कोई खाना हो, तो उसमें अगर कोई बैक्टीरिया मौजूद होंगे तो वो डीनेचर्ड हो जाएगी उन बैक्टीरिया की प्रोटीन, और उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा और इस तरह से बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाएंगे। सेकंड मेथड है ड्राई हीट इन ओवन। यानी ओवन के अंदर पानी के अंदर बॉयल करने के बजाय या चूल्हे पे बॉयल करने के बजाय कोई भी बर्तन वगैरह हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लासवेयर्स वगैरह हों, तो उन्हें भी हम ओवन में ड्राई हीट कर सकते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर हम 2 घंटे के लिए इन्फेक्टेड आर्टिकल्स को ड्राई हीट करें तो बैक्टीरिया की प्रोटीन्स डीनेचर हो जाएंगी और उनकी मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे या बिगड़ जाएंगे और इस तरह से बैक्टीरिया का ख़त्मा हो जाएगा। नंबर 3 मेथड है इंसिनरेशंस। इसके अंदर जो भी आर्टिकल्स हों जो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हों, उन्हें डायरेक्टली आग के शोले पर यानी फ्लेम पर बर्न कर दिया जाता है। इस तरह से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 4 पर है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक ऐसा तरीका है जिसमें एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट पर कोई भी ग्लासवेयर्स वगैरह हों उनको ऑटोक्लेव किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शीशे के बर्तन या पैटी डिशेस जो कि साइंटिफिक लैब में यूज़ होने वाला सामान होता है, उसे 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से लेकर 40 मिनट तक एक ख़ास प्रेशर जो कि तकरीबन 15 साई के बराबर होना चाहिए। प्रेशर का यूनिट है साई, तो 15 साई के बराबर प्रेशर देकर और उनको ट्रीट किया जाता है। इस तरह से बैक्टीरिया की प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं और उनकी मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अल्टर हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। इस तरह बैक्टीरिया का ख़ात्मा हो जाता है या डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ख़ात्मा हो जाता है। नंबर 5th मेथड है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन एक्चुअली पास्चर नामी साइंटिस्ट ने इजाद किया था और ये सबसे पहले दूध के ऊपर इसको प्रैक्टिकल किया गया था कि दूध में मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इस तरीके को यूज़ किया गया था। तो ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 15 सेकंड तक या फिर 138 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 2 सेकंड तक UHT मीन्स अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर ट्रीट किया जाता है किसी भी खुराक को, तो वो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज़म से पाक साफ़ हो जाती है। क्योंकि इस तरीके से अल्ट्रा हाई टेम्परेचर से बैक्टीरिया की प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं, उनके मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अल्टर हो जाते हैं और इस तरह हमारी खुराक लाइक दूध हो गया, एप्पल जूस हो गया, हनी वगैरह जो हैं वो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया से पाक साफ़ हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है रेफ्रिजरेशन। यहाँ पर हम टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय टेम्परेचर को कम कर देते हैं। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ज़ाहिर है एंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह काम कर रहे होंगे, तो उन सब पर टेम्परेचर का असर होता है। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर कम करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं और इस तरह से बैक्टीरिया का जो
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाती हैं या इनहिबिट हो जाती हैं और हमारी खुराक प्रिजर्व हो जाती है और बैक्टीरिया उन पर अटैक नहीं कर सकते या अपनी एक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रीजिंग मेथड। यहाँ पर हम फ्रीजिंग स्टेज पर चले जाते हैं, यानी 0 से भी कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम अपने जो भी सामान वगैरह है, खुराक है, उसे स्टोर करते हैं, यानी फूड को स्टोर कर सकते हैं। लेबॉर्ट्री के कुछ कल्चर्स वगैरह होते हैं, कुछ मेडिकल स्पेसिमेंस वगैरह होते हैं, कुछ एंजाइम्स वगैरह, हम उन्हें एक्चुअली स्टोर करने के लिए हम फ्रीज़ कर देते हैं -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि इस दर्जे हरारत पर बैक्टीरिया की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती हैं और माइक्रोब्स डिफरेंट टाइप के किल हो जाते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज मेथड है। नेक्स्ट मेथड है हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। इस तरीके में जो भी हमारे फूड वगैरह होंगे उन्हें हम प्रेशर के ज़रिए प्रिजर्व करेंगे, यानी उसमें से जो ऑक्सीजन एयर वगैरह उसको एक्चुअली उसके अंदर से एक्सक्रीट आउट कर देंगे। 100 to 800 मेगा पास्कल पर हम किसी भी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वगैरह हैं उनकी प्रोटीन डीनेचर हो जाती हैं और सेल लिसिस का सबब भी बनता है, यानी सेल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। इस थेरेपी में अगर एक ख़ास प्रेशर यानी 1 to 3 एटमॉस्फेयर पर प्योर ऑक्सीजन को इनहेल किया जाए तो इस तरीके से या इस ट्रीटमेंट या थेरेपी के नतीजे में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एनारोबिक बैक्टीरिया हैं उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी या इनहिबिट हो जाएगी। इस ट्रीटमेंट के ज़रिए कुछ बीमारियों और इन्फेक्शंस का इलाज किया जाता है, जिनमें एक गैस गैंग्रीन भी शामिल है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका सबब एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह हो सकते हैं और इसमें फीवर हो सकता है और साथ ही साथ स्किन में स्वेलिंग हो सकती है। तो इस तरह की कैफियत होती हैं, इसे इस तरीके से क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है सिंपल डेसिकेशन। इसके अंदर सिंपली ड्राइंग की जाती है या कोई भी एटम्स हैं उन्हें ड्राई किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ड्राई फ्रूट्स हो गए, उसके अलावा और जो भी चीज़ें हैं वेजिटेबल्स या मीट वगैरह को ड्राई किया जाता है, उसके अंदर से पानी बिल्कुल निकाल दिया जाता है और इस तरह से जो बैक्टीरिया उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो एक्चुअली डिक्रीज़ हो जाती है। ख़ास तौर पर इसको सॉल्ट के साथ ड्राई किया जाता है। इसके नतीजे में जो बैक्टीरिया के सेल हैं उनकी लिसिस भी हो जाती है ड्राई होकर। नेक्स्ट मेथड है लायोफिलाइजेशन। इस तरीके में जो लेबॉरेटरी कल्चर वगैरह या रीजेंट्स वगैरह हैं उनको अंडर वैक्यूम रैपिडली फ्रीज किया जाता है और इस तरह से माइक्रोब्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो इनहिबिट हो जाती हैं और फूड कल्चर या रीजेंट्स वगैरह एक्टिवली फ्रीज हो जाते हैं और प्रिजर्व हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है आयोनाइजिंग रेडिएशन। इस तरीके में टेम्परेचर प्रेशर वगैरह के बजाय रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है, यानी जो भी आर्टिकल्स वगैरह हों उनको एक्सपोज किया जाता है एक्स-रे से, गामा रे से या डिफरेंट टाइप की दूसरी रेडिएशन से और इस तरह से जो माइक्रोब्स हैं उनके एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं वो अल्टर हो जाते हैं, उनके जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और इस तरह से वो ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। इस तरीके में जो भी लिक्विड या सस्पेंशंस वगैरह हो उसको फ़िल्टर किया जाता है बैक्टीरिया प्रूफ मेम्ब्रेन से। यहाँ पर 0.2 माइक्रोन मीटर या उससे स्मॉल साइज़ के जो पोर्स होते हैं उसकी मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज़ 0.2 माइक्रोन मीटर से शुरू होता है।
तो उससे बारीक मेम्ब्रेन यूज़ की जाएगी तो बैक्टीरिया ऊपर रह जाएंगे और सस्पेंशंस नीचे चला जाएगा। इस तरीके से हम उन सॉल्यूशंस या लिक्विड्स वगैरह को प्यूरिफाई करते हैं जो कि एक्चुअली हीट सेंसिटिव होते हैं, और उन्हें ना हम बॉयल कर सकते हैं ना रेडिएशन की ट्रीटमेंट्स वगैरह दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह और दूसरे जो हीट सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेथड है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। यहाँ पर साइंटिस्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन के बजाय नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस मींस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वगैरह को यूज़ करते हैं। इस मेथड के ज़रिए एक्चुअली जो बैक्टीरिया के डीएनए हैं उनके थायमिन डाइमर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बैक्टीरिया में म्यूटेशंस हो जाती है, और इसके ज़रिए हम डिफरेंट टाइप के लेबॉरेटरी एटम्स को, सरफेस को स्टरलाइज कर सकते हैं, और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी यही मेथड यूज़ होता है।